अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके स्पीड को, उनके रेट को असरअंदाज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स में। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और उनके इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास मंदरजिल हैं एज फॉलोज। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइट। लाइट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है किस चीज को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। स्टोमेटा असल में क्या चीज होती है? स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग that are scattered in the lower epidermis of the cell, epidermis of the leaf, और स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन जो है वो होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो है वो लाइट है। लाइट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। जितनी ज्यादा लाइट तेज होगी, स्ट्रॉन्ग लाइट होगी, यानी कि सनलाइट जो है वो अपनी अबताब में होगी, तो उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो हाई होगी। यानी कि जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के। और इन लो या डार्कनेस जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाती है, यानी कि अगर लाइट जो है वो कम हो, यानी कि डाउन टाइम हो, यानी कि शाम के वक्त हो, या डार्कनेस हो, यानी कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए, यानी कि सूरज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तब सूरज जो है वो तुलू हो जाए, तो क्या हो जाएगी? ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या हो जाती है? स्टॉप जो है वो हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इसका जो है वो टेम्परेचर कहलाता है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन बॉडी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? टेम्परेचर कहलाएगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी जो है ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ट्रांसपायरेशन डबल एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज टू टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाती है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोमेटा जो है वो स्टार्ट क्लोजिंग, यानी कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज होना स्टार्ट कर लेती है, और एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लीटली क्लोज हो जाती है। कंप्लीटली क्लोज इसलिए हो जाती है क्योंकि उससे जो वाटर की प्लांट्स में लॉस जो है वो ज़्यादा मुसलसल हो रही होती है, और ये प्लांट्स जो है वो चाह रहे होते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उनमें पाया जाए ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो इस वजह से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर जो है, यानी कि जो स्टोमेटा है वो लूज हो जाती है और ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, यानी कि एयर में जो वाटर का होना वो आपकी क्या कहलाएगी? ह्यूमिडिटी कहलाएगी। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होगी? कम होगी। अगर ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम है। ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी। तो ह्यूमिडिटी कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, यानी कि एयर में जो वाटर की प्रेजेंस है इसको क्या कहा जाएगा? ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आपका सॉइल मॉइस्चर, यानी कि सॉइल मॉइस्चर जो है वो किस तरह इफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। मोर वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जितना ज़्यादा वाटर पाया जाएगा सॉइल में, तो सॉइल जो है वो ज़्यादा वाटर को क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। जब ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है विंड। विंड जो है वो हम हवा को कहते हैं। तो एयर इन मोशन, जब हवा मोशन में होती है, यानी कि जो एयर है वो जब मोशन में होती है, विंड यानी कि जो हवा है जब वो मोशन में होती है तो उसको क्या कहा जाते हैं, विंड कहते हैं। एयर इन मोशन, हवा जब मोशन में हो तो आपकी क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। एयर इन मोशन कैरीज द एवापोरेटेड वाटर फ्रॉम लीव्स, यानी कि जब हवा, एयर मोशन में हो, किस चीज में हो, मोशन में हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक दरख्त है और यहाँ पर इससे जो है वो वाटर की लॉस हो रही है। क्या हो रही है, वाटर की लॉस हो रही है। और वो ये वाटर की लॉस जो वेपर है वो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। जब एयर जो है वो मोशन में नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल यहीं पर जो है वो अकोमुलेट होते जाएंगे। लेकिन जब एयर जो है वो मोशन में होगी तो ये वाटर पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर अपने साथ सराउंडिंग में लेके जाएंगी। जब लेके जाएंगी तो और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आएंगे और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। तो एयर इन मोशन कैरीज करती है एवापोरेटेड वाटर फ्रॉम द लीव्स, ये वाली पार्टिकल जो है वो लीव से लेके जाती है। कॉज इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जब वाटर एयर इन मोशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो वेपर्स की मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है सराउंडिंग में, तब क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एयर जो है वो मोशन में नहीं है, स्टिल है, कड़ी है, तब क्या होगा कि ये जो ट्रांसपायरेशन होगी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे आउटसाइड ऑफ द प्लांट्स और यहीं पर अकोमुलेट होते जाएंगे। ये अकोमुलेट होते जाएंगे तो बाहर में जो है वो वेपर्स की फॉर्म ज़्यादा हो गई। जब वेपर्स की फॉर्म ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ये नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ये जाहिर सी बात है, ये डिपेंड करती है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। अगर जितना ज़्यादा एक लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एक लीफ बड़ा लीफ है तो उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, और स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उसमें ज़्यादा होगी। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर स्टोमेटा एंड देयर इज मोर ट्रांसपायरेशन। इन मोस्ट लैंड प्लांट, ज़्यादातर जितनी भी लैंड प्लांट्स हैं जिनको किया जा सकता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज ग्रेटर ऑन द लोअर लीफ सरफेस। लोअर लीफ सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन द अपर सरफेस। अपर सरफेस से लोअर सरफेस में जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और मोर ट्रांसपायरेशन अक्सर होती है किस चीज़ में, लोअर सरफेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने इन फैक्टर्स को डिस्कस किया, लाइट को डिस्कस किया। लाइट जो है यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। अगर लाइट जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अगर लाइट जो है वो डिम है या डार्क है या लो है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप डाउन हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया कि टेम्परेचर जो है वो भी हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी तब जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल होगा, यानी कि एवरी 10%, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ट्रांसपायरेशन को क्या कर रहा होता है, डबल कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें हमने ह्यूमिडिटी को डिस्कस किया। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे पास हाँ क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, यानी कि एयर में वाटर की प्रेजेंस को, यानी कि वेपर्स जो है वो आपकी ह्यूमिडिटी कहलाएगी। ह्यूमिडिटी हमने कहा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा चौथा कंपोनेंट जो है वो हमने सॉइल मॉइस्चर के बारे में डिस्कस किया कि सॉइल में अगर हमारे पास ज़्यादा वाटर मौजूद है, सॉइल जो है वो वाटर से ज़्यादा भरी हुई है तो प्लांट्स जो है उनसे रूट्स के ज़रिए वाटर को ज़्यादा एवापोरेट करेंगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा एवापोरेशन जो है वो होगी। इसके अलावा विंड के बारे में हमने पढ़ा कि विंड जो है वो जब एयर जो है वो मोशन में होती है तो वो आपकी विंड कहलाती है। जब विंड जो है वो मोशन में हो
तो जो वाटर वेपर्स की मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होंगे और उसको सराउंडिंग में लेके जाया जाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एयर स्टिल है यानी कि कड़ी है, तो वो वाटर की मॉलिक्यूल्स भी उसके सराउंडिंग के इर्द गिर्द, उस प्लांट्स के इर्द गिर्द जो है वो अकमलेट होंगे और उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा हमने नंबर ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस किया कि नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी कि नंबर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी कि अगर ये जाहिर सी बात है जिनके प्लांट्स के लीव्स जो है वो बहुत बड़े होंगे तो उनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और उनकी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। और जिन प्लांट्स के लीव्स छोटे होंगे तो उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगी क्योंकि उनमें स्टोमेटा कम होंगे। और यही जो है वो रेट नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा के बारे में है। तो ये मैं ब्रीफ समरी जो है वो बता दी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लें। और इस सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पे आप लोगों ने ऑल सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? ऑल सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।